हिंदुत्व जो कि भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक है। लेकिन आज हमारे समाज में धर्म को लेकर कई कुरीतियां पैदा हैं, जो कि हिंदुत्व की एकता को भूलकर जाति और धर्म के नाम पर एक दूसरे के दुश्मन हैं। दोस्तों, अब हमें हिंदुत्व का मान बढ़ाना है, हिंदुत्व की एकता को बढ़ाना है, इस हिंदू समाज को बढ़ाना है, जो कि अब बेहद जरूरी है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, जिन्होंने इस हिंदू समाज का पूरी दुनिया में प्रतिनिधित्व किया था। जरा सोचिए, अगर ये हिंदुत्व की एकता एक बनी रहती है तो आने वाली भविष्य की कई सदियां हिंदुत्व की सदी होगी, जिसमें हम संपूर्ण हिंदुत्ववादी पूरे संसार का मार्गदर्शक बनेंगे। दोस्तों, दुनिया की लगभग सारी संस्कृतियां समाप्त हो रही हैं, लेकिन हम हिंदू समाज अपनी निष्ठा और समाज की एकाग्रता को समेटकर अपनी संस्कृति का परचम पूरी दुनिया में लहराए हैं। लेकिन जातिवाद और आपस के तुष्टीकरण से हमारे हिंदू समाज की निष्ठा और संस्कृति समाप्त होती जा रही है। आज हम अपने पहले के वेदों और पुराणों को देखते हैं तो काफी आश्चर्य होता है कि कितनी खूबसूरत थी हमारी संस्कृति, कितना मान सम्मान, आपस में सचित्र एकता थी। लोग मानवता को समझते थे, उनकी भावनाओं को समझते थे। लेकिन दोस्तों, उसी संस्कृति से अपने आज के समाज को कंपेयर करें तो सिर्फ भेदभाव की दृष्टि ही दिखाई देती है। ना कोई मान, ना कोई सम्मान, बस भ्रष्टाचार, जातिवाद, आपसी मतभेद, इन सब से हमारे हिंदू राष्ट्र की एकता और अखंडता धूमिल होती जा रही है। दोस्तों, हम अपने समाज में कई कुरीतियां और खंडित समाज को देखते हैं तो काफी बुरा लगता है। बस ऐसा लगता है कि क्यों इस हिंदू राष्ट्र में हिंदुत्व की भावना समाप्त होती जा रही है, क्यों हम अपने हिंदू समाज में हिंदुत्व को बढ़ावा नहीं दे पा रहे, क्यों हम हिंदू समाज आपस में एक दूसरे के प्रति तुष्टीकरण की भावना रखने लगे हैं। दोस्तों, हमें आपस में हिंदुत्व की भावना को जगाना ही होगा। बात करते हैं हमारे आज की हिंदू सामाजिक एकता की। आज हम हिंदू अपनी समग्र एकता और अखंडता से वंचित होते जा रहे हैं। जिस समाज में हम रहते हैं, अब उस समाज में पहले की तरह ना कोई भाईचारा, ना कोई पारिवारिक एकता, सिर्फ और सिर्फ भेदभाव और तुष्टीकरण ही फैल चुकी है। पहले लोग दुश्मनी भी करते थे तो प्यार से, कि मतलब आपस में कभी झगड़ा हुआ तो कुछ दिन बातें नहीं करते थे, फिर गले लगकर आपस के दुख सुख को बांटते थे। लेकिन आज अगर दुश्मनी या झगड़ा हुआ तो ईर्ष्या के कारण जान तक लेने पर आमदा हो जाते हैं। ये आज के हिंदू हैं, जो आपस की एकता को भूल चुके हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू समाज में एकता और अखंडता को ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व मिला है, जिसके लिए हम पूरे विश्व में जाने जाते हैं। लेकिन लगातार फैल रही हमारी सामाजिक भेदभाव की भावना हम सबको हिंदुत्व के आचरण से काफी दूर ले जा रही है। लेकिन आज भी कई हमारे हिंदू दल ऐसे हैं जो हमारे हिंदू समाज को समग्र, अखंड और एकता का प्रतीक बनाने में लगे रहते हैं। दोस्तों, अब हमें खुद हिंदुत्व की एकता, अखंडता और आपसी भाईचारे को समझने की आवश्यकता है। हम भारतीय अपने हिंदुत्व राष्ट्र में लगभग 80% हैं और इसकी आस्था अवधारणा को हमेशा महत्व देते हैं। पहले मौर्य समाज के समय तक इसी राष्ट्र में 2 प्रकार के दार्शनिक विचार प्रचलित थे। पहला था श्रमण धर्म, जिसमें देशवासी अपने से बड़ों का मान सम्मान रखते थे, उनकी सेवा करते थे और आपसी एकता को सदैव महत्व देते थे। दूसरा वैदिक धर्म था, जिसमें ऋषि मुनियों के साथ हर कोई प्रखर दृष्टि से ज्ञान को बांटता था। और हमारा ये हिंदू धर्म भी इसी वैदिक धर्म का विस्तार है, जो कि अपने समाज में निष्ठा और एकता को बनाए रखता है। लेकिन आज के हिंदू धर्म में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। कारण यही है, आपस की अखंडता और हिंदुत्व की भावना न रखना, आपसी ईर्ष्या, ये सब हमारे समाज से अगर खत्म हो जाए तो हर कोई आपस में एकता को समझने लगेगा, हमारे हिंदू समाज को समझने लगेगा। जो कि ये सब दूर हो जाए तो किसी को भी इस हिंदू समाज में कष्ट नहीं होगा, क्योंकि हर किसी के पास हिंदुत्व की भावना और आपसी एकता होगी। दोस्तों, सदैव आपसी एकता को महत्व दो, इस हिंदू समाज को प्रखर करो, जो कि अब बेहद जरूरी है। कृपया इस हिंदुत्व की भावना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर सदैव आपको ज्ञान की चीजें देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।